हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आप यहाँ पर फ्रंट पे पढ़ सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर 200 प्लस इन 30 डेज इन जेई मेंस। तो हम यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को मैं 3 भागों में पार्ट डिवाइड करूँगा। सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात करेंगे, तो वो मोटिवेशन और जो भी चीज़ें जुड़ी होंगी उससे वो बातें होंगी। उसके बाद दूसरी बात, मैं आपको 30 दिनों को डिवाइड करने की बात करूँगा। उसके बाद हम फिर जो आपका डेली एक डे है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, कम से कम 30 मिनट से या ज़्यादा सेशन लंबा हो सकता है। तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब वो कुछ ना कुछ तो यहाँ से नॉलेज ज़रूर मिलकर ही जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, सबसे पहले, अगर आप चैनल पे स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियोज मैं लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 200 प्लस इन 30 डेज। 200 प्लस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जेई मेंस में, क्योंकि देखिए अभी आपके पास 30 डेज में क्यों बोल रहा हूँ उस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि हम अभी यहाँ पर देखिए कि हम 20 दिन जो हम कह रहे हैं कि 30 दिन वो बचा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके बिटसेट का जो डेट आया है वो 3 से 4 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। और जेई मेंस के जो भी आपको यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्री है, उन्होंने आपको बताया था कि 15 दिन से पहले हम आपको एग्ज़ाम का जो डेट है उससे पहले हम सूचित कर देंगे। तो 15 दिन अभी तक तो अपलोड, यहाँ पर देखिए कोई सूचना अपलोड नहीं है। तो कम से कम आपको, कम से कम जो हमारा एक्सेप्टेशन है कि वो अगस्त 10 तक जाएगा। तो आज है देखिए 5, अगर कल आपको ये वीडियो मिलेगा, जब तक अपलोड होगा वो 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए 6 तारीख से अगर आप अपना शेड्यूल इस तरह फॉलो करेंगे तो आपको कम से कम 1 महीने का टाइम आराम से अभी भी मिल रहा है। तो आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए फॉलो क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 3 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, एक एक सीधे जाने वाला और एक टेढ़ा सा। तो आपको देखिए कहीं भी जाना है तो आपको कम से कम इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। तो आपको समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला रास्ता है, ये जो पटरी है, पहला वाला रास्ता आपको अंधेरे की तरफ ले जा रहा है, दूसरा वाला उजाले की तरफ, और तीसरा वाला जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसी चल रही है। तो आपको जाना किधर है वो आपको डिसाइड करना है। तो मेरा ये पटरी लाने का यही मतलब था कि मैं आपको समझा सकूं कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी इस समय जैसी चल रही है उस तरह चलनी है तो आपको सिर्फ सीधा चलना है और इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाना है। और अगर आपको अंधेरे की तरफ ले जाना है तो अभी भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मत स्टार्ट करिए। और अगर आपको कुछ करना है, उजाले की तरफ जाना है, तो आपको ये जो तीसरी वाली रास्ता है उस पर आपको चलना होगा, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला है, तो यहाँ पर देखिए जो अगला है हमारा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बंदा एक नाव पर, एक किनारे पर बैठा है नाव लेकर अपना। देखिए ये पूरा जहान उसके लिए पूरा खाली है। अब देखिए उस पहाड़ की चोटी तक उसे जाना है, इस पहाड़ की चोटी तक उसे यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए मैं एक एरो ले लेता हूँ, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर इस पहाड़ की चोटी तक उसे जाना है, तो वो कैसे पहुँच सकता है। यहाँ पर बैठे बैठे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वो पहुँच सकता है। उसको वहाँ तक जाने के लिए इस जो नाव है, यहाँ पर ये जो नाव दिख रही है आपको, इसको चलानी पड़ेगी। तभी ये चलाकर यहाँ से धीरे धीरे या किसी तरह भी, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है इसको पार करने के बाद ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आपको कम से कम अपनी जो इस तैयारी है उसे स्टार्ट करना है, धीरे धीरे से ही आपको स्टार्ट करना है। जब तक ये जो आदमी है वो यहाँ पर बैठा रहेगा तब तक वो उस पहाड़ की चोटी तक नहीं जा सकता है या इस नदी के किनारे तक नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे प्रयास करना स्टार्ट करे तो एक टाइम पर ज़रूर वहाँ पर पहुँच सकता है। अब आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है। देखिए ये जो हमारा ये हाथ में, ये देखिए ये दीपक जल रहा है।
अब ये दीपक कब तक जलेगा? ये दीपक जब तक जलेगा आपको यहाँ पर रोशनी देगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाएगा। तो वो दीपक मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में आने वाला आईआईटी है। तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगी, बहुत ही तेज़ रफ्तारी से, क्योंकि आप अभी बहुत पीछे हैं। तो आपको कम से कम अपना जो मोटिवेशन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ा कर रखना है। अब और मोटिवेशन की बातें मैं नहीं करूँगा, अब मैं देखिए स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो सेशन होने वाला है वो खासा लंबा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए इन 30 चीज़ों में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इन 30 दिनों में अगर आप तैयारी किए तो क्या से क्या कर सकते हैं वो आप समझ सकते हैं कि आप 30 दिनों में क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिनों में भी अगर नहीं संभलेंगे तो आपकी ज़िंदगी जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप 30 दिनों में अपनी जो तैयारी है उसको और बढ़ाएंगे और तेज़ी से ज़्यादा तैयार होंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर, बहुत बेहतर बन सकती है। तो आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको संभालने का जो आपको एक तरीका है वो है आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको खिसना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको देखिए इन 30 दिनों में अगर आपको साइन करना है, अगर आपको चमकना है, तो आपको सूर्य की चमक देखे होंगे आप, तो वो सूर्य की चमक उसमें आग आएगी तब। तो आपके दिल में एक आग होनी चाहिए कि मैं इन 30 दिनों में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर दूंगा, करो या मरो, ये आपके पास लास्ट चांस है। क्योंकि इसके बाद देखिए आपका ना कोई अटेम्प्ट बचेगा ना कुछ। आप तो ये जो 2 अटेम्प्ट है इसको आपको पूरी तरह से यहाँ पर करना ही करना है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि अपने आसपास की हर चीज़ को छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी इन सभी के दीवाने हैं तो आपको उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने अभी तक का जो टाइम है वो वेस्ट किया है, तभी आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़े मोड़े भी प्रिपरेशन किए हैं तब तो आपकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर आप इन सबको नहीं छोड़ेंगे तो आपका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी है उस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट करना है। हर एक चीज़ को जो भी आपको डिस्टर्ब करती है, जो भी चीज़, उसको आपको सबसे पहले डिलीट मारना है। उसके बाद आपको एक गोल सेट करना है कि यहाँ पर मुझे आईआईटी का एक बैनर लगाना है अपने जहाँ पर आप पढ़ेंगे उसके सामने। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको हर चीज़ छोड़ देना है। हर एक ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करे वो चीज़ आपको उससे दूरी अभी से बना लेनी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर हर चीज़ छोड़ने का मतलब वही बात कि यहाँ पर आपको फेसबुक, पबजी, आप सोचेंगे कि पबजी भी खेल लें और आपका आईआईटी में निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको बातें कड़वी लग रही है तो आप वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए तो यहाँ पर अब देखिए टारगेट 30 डेज, आपके पास 30 डेज क्यों है मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ, पहले ही बताया कि आपके पास 30 दिन बचे हैं। तो उन 30 दिनों को ऐसे टारगेट करो। आपको यहाँ पर देखिए अब आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने की टाइम नहीं है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो उन 30 दिनों को आपको टारगेट करना है। सबसे पहले उन 30 दिनों को आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेशन होने वाला है ये देखिए खासा लंबा, इसमें मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला है हमारा कि 30 दिन जो बचे हैं आपके पास उनको सबसे पहले टारगेट कीजिए। उन 30 दिनों में आपको कुछ ना कुछ तो करना है, ये आप मनोबल ऊंचा करिए। और आपको 30 डेज का एक जो बैनर है उसको यहाँ पर अपने आग के सामने आईआईटी और 30 डेज, आईआईटी इन 30 डेज लिख कर वहाँ पर अपने जो जहाँ पर पढ़ना है आपको वहाँ पर आपको टांग देना है, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहे। उसके बाद आपको देखिए करना क्या है, डिवाइड योर 30 डेज। दो आपके जो 30 दिन बचे हुए हैं, जो आपके पास अभी आने वाले जो 30 दिन हैं उसमें आपको अपने 30 दिनों को बांटना है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे, जो जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। डिवाइड योर 30 डेज। अगर आप एक परफेक्ट देखिए 30 दिनों में अगर आप खूब पढ़ लिए तो भी आपका आईआईटी क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी पहले ही बना लेंगे, जिस तरह मैं आपको स्ट्रैटेजी के गाइड कर रहा हूँ उस तरह से,
तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि मैं इतना 30 दिनों में कर लूँगा, तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो दिमाग से टेंशन है, वो हटा रहेगा। आप फ्री माइंडेड पढ़ सकते हैं, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए डिवाइड योर 30 डेज, अपने जो 30 दिन हैं उनको यहाँ पर आपको बांटना है। अपने 30 डेज के टाइम, जो 30 दिन बचे हुए हैं आपके पास, उस टाइम को आपको यहाँ पर बांट लेना है। देखिए, उस टाइम को आपको 3 भागों में बांटना है। उसका मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तो 3 भागों में अपने समय को बांट ले। 3 भाग मतलब आप समझ के होंगे, हम जेई की बात कर रहे हैं, तो जेई के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए आपको अलग अलग टाइम बांट लेना है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों के लिए आपको अलग अलग टाइम देखिए बांटना है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा तीसरा है, तो उनमें हम सबसे पहले जो फिजिक्स की बात करते हैं, तो देखिए फिजिक्स में आपको उन चैप्टर्स को सबसे पहले, अगर आप थोड़ा मोड़ा कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब तो आपको यहाँ पर फिजिक्स में शुरू से स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक्स पढ़ने होंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उन कुछ चैप्टर्स आपको आते हैं, तो सबसे पहले उनका यहाँ पर देखिए आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको आता है उन चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, उन चैप्टर्स को क्लियर करने के बाद आपको, उसके बाद देखिए आपको इन जो 30 दिन है उनको 2 भाग में बांटना है। तो सबसे पहले वही बात, देखिए केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, जो चीज़ें आपको आती हैं या जो आपको अच्छा, जो भी पोर्शन आपको अच्छा लगता है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको फिजिकल अच्छा लगता होगा। अगर आपका लॉजिक बेस अच्छा है तो आपको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती होगी। या जो भी आपको इन तीनों में से अच्छा है, या जो भी चैप्टर्स है उनको सबसे पहले आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको उनको क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको देखिए, जो हमारा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी आपको सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर कर लेना है। क्योंकि देखिए, उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इतना रहेगा कि आपको वो चीज़ें आती हैं, उससे आपको उसके बाद टेंशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले जो आपके पास 30 दिन बचे हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, 2 पोल में बांटो। पहला पोल 15 दिन का, दूसरा पोल 15 दिन का। 15-15 दिनों के जो 2 पोल हैं उसमें आपको उन टाइम्स को बांट लेना है। और उस टाइम को पहले 15 दिनों में देखिए, उन चैप्टर्स को लिखिए जो थोड़े टफ हो। मतलब थोड़े टफ का मतलब है कि देखिए, आप ऐसा नहीं कि रोटेशन उठा लें, रोटेशन आप पढ़ते रह जाएंगे, आपको वो समझ में आएगा ही नहीं। तो ऐसे चैप्टर्स उठाने हैं जो थोड़े टफ हो, लेकिन आप वहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपको थोड़ा देखिए यहाँ पर, तो जो आपका यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो देखिए चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको कम से कम चैप्टर्स पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए आपको वो चैप्टर्स डिफाइन करने होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उन चैप्टर्स का लिस्ट चाहिए जो इजिकल है या जिनको आप टफ की श्रेणी में रखेंगे। आपको मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसमें हम बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आपको टफ लगती है वो आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। उसके बाद अगले जो अंतिम के 15 दिन हैं उनमें उन चैप्टर्स को पढ़े जो तुम्हें आते हो, मतलब कि तुम्हें आते हो मतलब जिन्हें आप कभी पढ़ चुके हो या जो आपको इजिकल टॉपिक्स लगे। आपको मैं हर एक चैप्टर वाइज इजिकल टॉपिक्स यहाँ पर, कल हमारा जो कैसे स्कोर करे बेस्ट से बेस्ट आपको मैथमेटिक्स में, उसका मैं वीडियो कल लेकर आऊँगा। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कैसे उन चैप्टर्स को हम समझे। तो आपको इजिकल टॉपिक्स और जो चैप्टर तुम्हें आते हैं उन सभी को 15 दिनों में पढ़ लेना है। और इन 15 दिनों में आपको उन चैप्टर्स के साथ साथ जितना अभी तक आपने पढ़ा है सबको रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बेस्ट होता है। इन 15 दिनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिवाइज भी करना है आपको, और सब दूसरा इजिकल टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आपको इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में अगर आप इन 15 दिनों में 5 चैप्टर्स किए, और यहाँ से भी अगर आप यहाँ से इन 15 दिनों में कम से कम 5 चैप्टर किए, तो 5-5 आपको 10। और मैं हाईएस्ट जहाँ से आपको जेईई मेंस में पिछले दोनों अटेम्प्ट और पिछले 3 सालों में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन सबका देखिए जो लिस्ट है वो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। आपको यहाँ पर इस वीडियो के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वो टॉपिक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं उस पर यहाँ पर वीडियो बना दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जो जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है।
उसके बाद देखिए लास्ट 30 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 4 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट देने हैं। देखिए मॉक टेस्ट देने से क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए मॉक टेस्ट देने से आपको सबसे पहले तो पेपर का कैटेगरी पता चलती है कि पेपर कहाँ से मिलता है। अब आपको ये भी कह सकते हैं कि आप वो टेस्ट कहाँ से देंगे, तो एनटीए का अभ्यास ऐप आता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक से आपको यहाँ पर एनटीए का अभ्यास ऐप को डाउनलोड करना है, उसके पेपर को डाउनलोड करना है, आप जिस लैंग्वेज से भी हो उससे आपको पेपर सॉल्व करना है। ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है और वहाँ से कम आपको 4 पेपर के फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं, जिससे कि आपका जो यहाँ पर वृद्धि है वो आपको पता चले कि आप इतने पानी में हो या ये, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम का फियर है दिल से वो हट जाता है। अब उसके बाद अब देखिए हम 30 डेज की बात कर लिए, उसके बाद अब आपको डे वाइज कैसे चलना है। तो एक दिन का देखिए जो टाइम टेबल है, अगर आप सुबह 5 बजे या मान लीजिए हम इस समय नॉर्मल की बात करें 6 बजे उठ रहे हैं, तो उसमें जो आपका एक टाइम टेबल है, उठते ही कम से कम आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे। उसमें आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जिससे कि आपको जो दिन है आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है वो आपको पता रहे। तो एक टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिससे कि आपका जो दिन है वो पूरी तरह से मैनेज हो जाए। और कम से कम आपको देखिए 300 घंटे तो आपको 30 दिनों में पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो कम से कम 10 से 12 घंटे का अच्छा टाइम टेबल बनाइए। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए उठने के बाद करना क्या है, सेलेक्ट योर डेली गोल। मतलब डेली गोल का मतलब कि आपको एक सब्जेक्ट में देखिए, अगर आप उठे सुबह टाइम टेबल बना लिया, लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, उस चैप्टर्स को पढ़ लूँ उस चैप्टर को, इस कन्फ्यूजन में आप पूरा दिन बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले उठते ही सुबह टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट्स में, अगर आपको यहाँ पर आज मोशन इन 1D पढ़ना है या काइनेमेटिक्स पढ़नी है आपको, काइनेमेटिक्स में आपको अगर चोर पुलिस वाला या स्विमर रिवर वाला कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको आपको आज लिखना है कि मैं आज फिजिक्स में ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में ये और मैथमेटिक्स में ये, जिससे कि आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आपको माइंड रहे कि आपको करना क्या है पूरे दिन भर में। नहीं तो आपका दिमाग दिन भर सोचता रह जाएगा और आपका जो टाइम है वो आसानी से बीत जाएगा। उसके बाद आपको देखिए कंप्लीट योर डेली गोल। आपको कितना भी कठिन टास्क करें, आप सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि छोटे छोटे से स्टार्ट करें, छोटा डेली गोल फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे करेंगे तो आपको हॉबी बनती जाएगी। और आपका जो डेली गोल है उसको कम से कम आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपका 200 से ऊपर का स्कोर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 30 दिनों में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको व्हाट्स वी प्रोवाइड, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के जो मैं आपको फाइनल शॉर्ट्स या 1 शॉर्ट्स में आपको वीडियोज अवेलेबल कराऊंगा। कुछ चैप्टर्स के देखिए, सारे चैप्टर्स का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कुछ इजी किल टॉपिक्स हैं आपके लिए, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया और मैथमेटिकल लॉजिक या स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये जैसे हमारा डायमेंशन और यहाँ पर देखिए वेक्टर्स, वो जो चैप्टर्स हैं आपको जो इजिकल टॉपिक्स होंगे उसके मैं वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप उन टॉपिक्स को कहीं और ना खोजना पड़े आपको। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है हमारा वो 18 मिनट का हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।